करन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय परम प्रेमास्पद स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। हम सभी लोग भगवान की मंगलमय कृपा की अनुभूति करते हुए पुनः एक बार भगवत चरण कमल का आश्रय लेकर हम लोग भगवत चिंतन में, श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन में प्रवेश कर रहे हैं। आज गीता चिंतन यात्रा का पौने 200वां दिन, 175वां दिन है। भगवान की मंगलमय कृपा से यात्रा हमारी चल रही है। प्रभु की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है, हम लोगों ने कल उस पर प्रवेश किया, केवल एक विहंगम अवलोकन करके। और सभी आचार्यों ने, जिन लोगों ने गीता पर चिंतन किया है, श्रीमद् भगवत गीता का 9वें अध्याय को बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यहां अत्यधिक ठाकुर जी ने अपने स्वरूप के बारे में और भगवत भजन के बारे में बहुत सुंदर रूप से चर्चा की है। और कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि इस अध्याय के 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण के हैं, 13वां, 22वां, 26वां और 27वां। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे गोवा से श्री महेश गोयनका जी ने वो सब एक क्रम से लिखकर भेजा। संभवतः उन्होंने स्मरण भी किया, याद भी किया। हालांकि प्रत्येक श्लोक 9वें अध्याय तो एक तरह से नवनीत है। और प्रथम दोनों का मध्य होने, गीता का मध्य होने के कारण कल मैंने कहा था, दहलीज में रखा हुआ दीपक है, पूरे गीता को प्रकाशित करती है। कल हम लोगों ने कुछ अवलोकन किया और मैं गीता को, इस 9वें अध्याय को प्रारंभ करूं, एक दो निवेदन के साथ प्रारंभ करूंगा। हम लोग पहले इसको अच्छी तरह से पहले श्लोक से ही अपने फाउंडेशन को मजबूत करते हुए जाएंगे, क्योंकि यहां जो अधिकारी का वर्णन है, कैसा अधिकारी होगा जिसको परमात्मा ज्ञान प्रदान करेंगे। इस श्लोक में अधिकारी का भी वर्णन है, अर्जुन जैसा अधिकारी हो। अर्जुन में परमात्मा ने कौन कौन सी विशेषताओं का दर्शन किया है, देखा है, वह सब यहां वर्णन आया है। तो सज्जनों, हम सबको ये चिंतन करते हुए अब आगे बढ़ना है। तो पहले हम लोग, आज प्रारंभ है, इस अध्याय को हम प्रारंभ से चिंतन करेंगे। पहले पाठ करते हैं पहला श्लोक मेरे साथ, आप सब पाठ करें। श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अनसूयवे ते तु इदं ज्ञानं गुह्यतमं विज्ञान सहितं ज्ञानं प्रवक्ष्यामि
अनसूयवे ते तु इदं गुह्यतमं विज्ञान सहितं ज्ञानं प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्ष्यसे। इसका अर्थ क्या है? अनसूयवे ते, अर्जुन के लिए, दोष दृष्टि रहित अर्जुन, मैं तेरे लिए इदम गुह्यतमम, इस परम गोपनीय विज्ञान सहितम ज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञान को, अनुभव सहित ज्ञान को मैं तुम्हारे सामने प्रवक्ष्यामि, मैं कहूंगा। अच्छा, इसको सुनने के बाद क्या होगा और इसको जानने के बाद क्या होगा? इस ज्ञान को जानने के बाद, केवल सुनने के बाद नहीं, यत ज्ञात्वा, इस ज्ञान को जान लिया तो भगवान कहते अशुभात मोक्ष से, जिसको जानने के बाद अशुभ से, दुख से, अज्ञान से तो मुक्त हो जाओगे। ऐसे ज्ञान को मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। भगवान ने यहां एक प्रतिज्ञा की है शुरुआत में। भगवान कह रहे अर्जुन, मैं विज्ञान सहित ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं। यह अत्यंत गोपनीय है, गुह्यतमम। देखो, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, अत्यंत गोपनीय है। और सच्ची बात तो यह है, ज्ञान गोपनीय ही होता है। हाँ, कोई सदगुरु, परमात्मा ही, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, परमात्मा ही हमारे जीवन में सदगुरु बन के आए, वो अपनी कृपा से प्रकट कर दे, बात और है। अन्यथा जो ज्ञान है, भगवत तत्व को जानने का जो तत्व है, ज्ञान है, वो गोपनीय ही होता है, वो बिकाऊ नहीं होता है, पुस्तकीय भी नहीं होता है। और याद रखना, यहां केवल ज्ञान की चर्चा की बात भगवान ने नहीं कही, विज्ञान सहितम ज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञान। हमारे परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि जो देखो भगवान असाधारण है तो भगवान का ज्ञान भी असाधारण ही होगा। तो असाधारण होने के कारण गोपनीय रहता है और वो विज्ञान सहित होता है। इसका फल कैसा होता है? महाराज श्री कहा करते थे, जब भगवान ही असाधारण है तो जो फल मिलेगा कोई साधारण मिलेगा क्या? नहीं, असाधारण फल की प्राप्ति। सज्जनों, ज्ञान की विशेषता यहां भगवान ने बताई। जो ज्ञान हमें देने जा रहे हैं उसकी विशेषता ठाकुर जी ने बताई, विज्ञान सहितम ज्ञान। कैसा ज्ञान देंगे? विज्ञान सहितम ज्ञान। जब मैं जगत गुरु शंकराचार्य का भाष्य देख रहा था, वहां स्पष्ट कर दिया है विज्ञान सहित ज्ञान किसको कहेंगे? विज्ञान सहितम अनुभव युक्तम, अनुभव सहित ज्ञान। ऐसा ज्ञान आपको अनुभव में आ जाए। देखो, ज्ञान तो आपको पुस्तकों से मिल सकता है, लेकिन अनुभव कैसा होगा आपको करना पड़ेगा। जैसे अब एक चीज आपसे कहूं, स्वर्ग। अच्छा, स्वर्ग के बारे में हमने पुस्तकों से सुना है कि वहां देवता लोग रहते, इंद्र शासन करता है, ये सब आपने सुना। तो पुस्तकों से स्वर्ग का ज्ञान हुआ। अच्छा, अब आप गंभीरता से समझना, लेकिन उस ज्ञान का अनुभव कब होगा स्वर्ग का? अब यहां तो नहीं कर पाएंगे, मरना पड़ेगा। जब व्यक्ति मरेगा तो ही तो स्वर्ग का अनुभव कर पाएगा। तो जीते जी तो स्वर्ग का अनुभव नहीं करेगा। आपने स्वर्ग का वर्णन सुना, स्वर्ग का ज्ञान हुआ, स्वर्ग का नॉलेज हुआ, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए मरना पड़ेगा। लेकिन यहां जो ज्ञान भगवान बता रहे विज्ञान सहित, जिसका अनुभव करने के लिए आपको जीते जी हो जाएगा। शरीर रहते ही आप उस तत्व का अनुभव कर पाएंगे। मैं फिर कहूं, गीता ने कभी आपको अंध विश्वास में नहीं रखा, अंधश्रद्धा में नहीं रखा। जो कहा है सामने जैसे दर्पण की तरह साफ साफ कह दिया। अनुभव इसी जीवन में होगा, अभी करना है। मृत्यु के बाद की लालसा गीता ने नहीं दी है सज्जनों। तो इसका, और मुझे लगता है मैं जब देख रहा था, मधुसूदन सरस्वती जी,
विज्ञान सहितम ज्ञानम का बहुत सुंदर विवेचन किया। विज्ञान सहितम ब्रह्मानुभव पर्यंतम साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम विज्ञानम। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं वो ज्ञान कैसा? ब्रह्मानुभव ज्ञान। ब्रह्म मतलब स्वयं का अनुभव, परमात्मा का अनुभव। यही जीवन की मुक्ति है। तो मृत्यु के बाद नहीं होती सज्जनों, जीते जी अनुभव करें और ऐसा ज्ञान। और याद रखना, ज्ञान केवल बुद्धि तक सीमित हो जाए, मेधा तक सीमित हो जाए, वो ज्ञान दीर्घकालीन तत्व ज्ञान नहीं बनेगा, और तत्व प्राप्ति का साधन भी नहीं बनेगा। ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। केवल ज्ञान पुस्तकीय न हो, ज्ञान गोपनीय तत्व होता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? इदम गुह्यतमम विज्ञान सहितम ज्ञानम। इदम गोपनीयम विज्ञान सहितम, यह गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुम्हारे सामने कहूंगा। आज हम इस श्लोक में अर्जुन की साधना का दर्शन करेंगे। अर्जुन में भगवान ने क्या देखा जो भगवान इस ज्ञान को देने के लिए आतुर हो रहे हैं। मैं एक निवेदन करूंगा इस श्लोक की आज चर्चा में हम अपने आप को अर्जुन की भूमिका में रखने की कोशिश करें। अर्जुन जैसे हम भी साधक है, भगवान क्या देख रहे हैं अर्जुन में? वो अर्जुन में जो देख रहे हैं, क्या मुझ में भी वो देख रहे हैं भगवान की नहीं? आप चिंतन, गंभीरता से चिंतन करेंगे तो फिर ये भूमिका नजर आएगी आपको। आज देखिए, भगवान कहते गुह्यतम। देखो, गुह्यतम शब्द का अर्थ होता है गोपनीय, और गोपनीय मतलब परम गोपनीय। नजरों से जो छिपा है, आंखों से नहीं दिखाई देता है। हां, प्रयास करेंगे तो हो सकता है किसी के अनुग्रह से प्रकट हो जाए। गुह्यतमम, इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य है ब्रह्म ज्ञान जो है भगवान की दृष्टि में ऐसा है, वह तभी मिलता है जब कोई अनुग्रह करके सद्गुरु बताता है, कोई संकेत कर देता है, सद्गुरु बता दे, तभी वो तत्व को प्राप्त कर पाएगा। अपने बल से, अपनी बुद्धि से आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। एक तरह से भगवान ने हम सबको संकेत कर दिया है, इदम तुते गुह्यतमम। संकेत क्या है यहां? भगवान ये कहना चाहते हैं जिस साधन से नहीं मिलता और उसी साधन का बार बार प्रयोग करना, उसी साधन में समय बिताना और उसी साधन पर भरोसा करना, जिस साधन को भगवान ने मना किया हो, ऐसा कोई बुद्धिमान साधक तो नहीं करेगा। हम ये सोचे कि हमारे बल से, हमारी बुद्धि से हम पकड़ के रखेंगे ज्ञान को, क्योंकि एक हमारे यहां ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य, बहुत दिव्य ग्रंथ है वेदांत का। वह एक स्पष्ट सूत्र दिया है, महाभय परित्राण दुत्राणाम उपजायते ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना। इसका अर्थ होता है कि हमें उस ज्ञान को पाने की जो ललक है ना, हजारों में कोई एक दो को ही होगा। नहीं तो क्या जरूरत है, खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है उस ज्ञान को समझने की? लेकिन यदि ऐसा है तो ईश्वरानुग्रहात् एव, परमात्मा का अनुग्रह, परमात्मा किसी रूप में भी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो अनंत रूप धारण कर सकते हैं। किसी भी रूप में आएंगे और हमको ज्ञान प्रदान करेंगे, लेकिन ललक को जागृति करिए। मुझे लगता है गुह्यतमम का एक बड़ा ही मौन सुझाव है। भगवान ने एक सुझाव दिया हम सबको, जिसको कहा जाता है ना साइलेंट सजेशन, मौन सुझाव ठाकुर जी दे रहे। क्या दे रहे हैं? क्योंकि यह किसी के बताने से समझ में नहीं आता। और सज्जनों, कोई कितना भी अध्ययन कर ले, कितना भी पढ़ ले, और सच्ची बात हो, शास्त्रों को पानी की तरह पी जाए, यदि आप कहेंगे ज्ञान हो गया,
ब्रह्म विद्या का जो मर्म है केवल अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं बन पाया, भगवान का प्रिय क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि भगवान उस ज्ञान पर अभिमान यह था, मैं ज्ञानी हूं, गुरु के चरण शरण में अगाध श्रद्धा नहीं थी उसकी। वो तो समझता था, गया भगवान शंकर कैलाश में और क्या करता है, हाथ से कैलाश को उठाने लगा, सर पे रखता है। पार्वती कहने लगी, देवादिदेव एक कैसा हलचल हो रहा है पर्वत पर। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती चेला आया है। चेला आया है? एक ऐसा चेला जो हमारे गुरु के घर को ही हलचल पैदा कर दे। तो शंकर भगवान ने कहा, रावण जैसा चेला आएगा तो गुरु का घर ही हलचल ही हो जाएगा। रावण आया है। अरे रावण तू कर क्या रहा है? बोले मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। अरे प्रणाम तो कैसे किया जाता है, गुरु के चरणों पे अपना सर रखा जाता है, वो प्रणाम होता है। तूने कैसे प्रणाम किया? बोले देखिए मैं वही तो कर रहा हूं, आपको ही अपने सर पे रख रहा हूं। क्या भाव था उसका? यह भाव था कि मेरे कारण ही गुरु की महिमा ऊंची हो रही है, मैं गुरु को उठा पा रहा हूं, मैं न होता तो गुरु को कौन जानता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि रावण में वो श्रद्धा नहीं थी, बुद्धि का बल था, अहंकार का बल था, श्रद्धा का बल नहीं था। भगवान कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष, मैं स्पष्ट तरीके से यह ज्ञान अर्जुन तुम्हारे लिए मैं कहूंगा। अब आप और गंभीर हो जाइएगा, इस विषय को समझना है। अच्छा, भगवान से पूछा जाए, महाराज बाकी और किसी को न कह के इतनी आप इसकी तो महिमा इतनी गा रहे हैं, गुह्यतमम, गुह्य भी नहीं कहा, गुह्यतर भी नहीं कहा, गुह्यतम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं आप, और आप कहते हैं मैं तुझसे तेरे सामने कहूंगा। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको कहना चाहते हैं, ऐसी गुह्यतमम तत्व को समझना है। अर्जुन जैसा बनो। साधना की भूमिका क्या होनी चाहिए, साधक में इस ज्ञान को पाने के लिए साधक की योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको यहां अधिकारी का वर्णन मिलेगा। कोई साधारण अध्याय मत समझना इस 9वें अध्याय को। अनसूयवे, इसको मैं समझूंगा आपको। ये जो श्लोक का पहला जो सूत्र है, प्रवक्ष्या मेनसूयवे जो लिखा है ना, ये अलग अलग शब्द है। प्रवक्ष्यामि कहूंगा, अनसूयवे, अनसूयवे अर्जुन के लिए भगवान, अनसूयवे मैं तेरे लिए कहूंगा। अनसूयवे का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं तुम्हारी दृष्टि इतनी निर्मल है, तुम्हारी वृत्ति इतनी निर्मल है, दोष दर्शन नहीं करती। अनसूया का अर्थ समझना पहले। जो अर्जुन के लिए भगवान ने कहा तू अनसूयवे है, इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं। तो साधक को भगवत तत्व को समझने के लिए सबसे पहला साधना चाहिए अनसूयवे। आप एक सूत्र समझना, असूया शब्द आता है हमारे यहां संस्कृत में, असूया। असूया शब्द का अर्थ होता है परगुणेषु दोषाविष्करणम नाम असूया। दूसरे के गुणों में दोषारोपण करना अथवा किसी के सद्गुणों पर दोष देखना, गुण नहीं देखना, ये असूया का लक्षण है। और जिसकी दृष्टि में दोष दर्शन नहीं है, किसी के दोषों को नहीं देखता, वो अनसूया है। और अर्जुन को भगवान कहते हैं अनसूयवे। हमारे यहां ऐसे सती सावित्री अनसूया का वर्णन तो आपने सुना ही है ना, वो अत्रि को प्राप्त होती है। और अत्रि भी कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा के पुत्र है। अनसूया करदम जी की बेटी है, करदम देवहूति की पुत्री है, साक्षात कपिल भगवान की बहन है वो। ऐसी अनसूया जो गंगा जी को मंदाकिनी बना के प्रकट कर सकती है। तो अब अनसूया, उनका नाम क्यों अनसूया पड़ा? वो कभी किसी में दोष देखती ही नहीं थी।
और उसी भाव को यह भगवान कह रहे, अर्जुन तू अनसूयवे, तुम्हारी दृष्टि में अब असूया नहीं है, दोष दर्शन नहीं है। अर्जुन यहां कैसे पहुंचा, यहां तक कैसे पहुंचा होगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सज्जनों, इसका क्या अभिप्राय है? याद रखना, मैं आज भी शायद श्लोक में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, एक श्लोक भी शायद मैं चर्चा में पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ बातों पर भूमिका के आधार पर भी चर्चा करनी। यदि कहीं हमारे श्रवण में, हमारे चिंतन में कहीं रुकावट आ रहा है ना, कहीं प्रतिबंध आ रहा है, तो विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ दोष दृष्टि हम में आई हो, कुछ दोष तो नहीं हम में। जैसे आजकल तो बहुत प्रचलित हो गया, जैसे रक्त का प्रवाह जब रुकने लगता है, रक्त गाढ़ा होता है, कहते हैं ना ये ब्लॉकेज हो गया, क्या अल्टरी क्या बोलते हैं ना, वो हार्ट के वो ब्लॉकेज हो गए, उसका परिणाम प्रवाह रुकता है। कभी कभी याद रखना, ज्ञान का प्रवाह किसी न किसी रूप में हमको मिलता है, लेकिन प्रतिबंध ब्लॉकेज क्यों हो जाता है? इसी के कारण, असूया के कारण, दोष दर्शन के कारण। जब साधक दूसरे में दोष देखता है ना, तो हमारे जीवन में भी ये ब्लॉकेज आने लगते हैं साधना की दृष्टि से। अर्जुन में असूया नहीं था, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें यह समझना है, हमको भगवान कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें संकेत कर रहे हैं, अनसूयवे। भगवान कह रहे, अर्जुन तुम्हारी बुद्धि में मेरे वचन में दोष नहीं है, मैं जो कहूंगा दोष नहीं देखो। अब इतने तुम परिपक्व हो गए। अनसूया का एक और अर्थ क्या है? अनसूया का एक और अर्थ होता है कि जो हमारे लिए कुछ अच्छी बात समझा रहा है, उस समझाने वाले के वचनों पर हमें श्रद्धा है, प्रमाण मानते हैं। अनसूया भी। जैसे जब विभीषण ने रावण को समझाया कि भैया सीता को सौंप दो राम जी के लिए, तो उस समय रावण विभीषण का अनादर करता है। तो वहां बहुत सुंदर एक सूत्र दिया है, हितमत तोहिन लागत नीच। तुमको जो मैं अच्छी बात कह रहा हूं तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, हितमत तोहिन लागत कैसी, काल विबस जिमि भेषज जैसी। क्योंकि औषधि रोग को मिटा सकती है भैया, मृत्यु को नहीं मिटा सकती। ऐसा लगता है ये जो सद वचनों की जो औषधि है ना, तुमको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मौत आ रही है। और सज्जनों, और स्पष्ट बोल दिया है, यदि तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब काल विवश हो रहे हो, असूया है। मैं जो अच्छी बात कहूं, मेरे बात को तुम प्रमाण नहीं मानते हो। तो सज्जनों, भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन इसका मतलब यह हुआ, अनसूया है, मेरी बात को तुम प्रमाण के रूप में मान रहे हो, मतलब श्रद्धा ऐसी है कि तुम मुझको आराध्य समझते हो, मेरे वचन को प्रमाण मानते हो। दोष दिख गया तो अभी बताने वाले के वचनों पर प्रमाण बुद्धि नहीं है। मैं जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ना, प्रमाण बुद्धि, हम बिल्कुल प्रमाणित नहीं मानते उनको। यदि दोष है तो तब मानो भगवान कह रहे हैं, यदि दोष दर्शन होता ना अर्जुन, तो फिर मैं न्यायाधीश की तरह फैसला करता, तुमको मैं देने लायक, मैं दूंगा नहीं तुमको एक ज्ञान, क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं। असूया हो, दोष दृष्टि हो, तो एक बात याद रखना, गुरुदेव से साधक का मन नहीं मिलता, शिष्य गुरु का मन नहीं मिलता, और जहां मन नहीं मिलता वहां ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए संबंध दृढ़ रखना हो न सज्जनों, अनसूयवे, असूया रहित, दोष दृष्टि रहित होना चाहिए साधकों को।
इसलिए भगवान यहां क्या कहते हैं, अनसूयवे ते प्रवक्ष्यामि। तू अनसूया है, असूया नहीं है तुममें, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। अर्जुन, मुझ में, भगवान कह रहे हैं मुझ में, मुझ में मतलब बताने वाले में, और जो बताया जा रहा है उसमें तुम दोष देख नहीं रहे हो, इसलिए तुम इस ज्ञान के अधिकारी हो। एक बात और कहूं मैं, शास्त्र स्वयं कोई प्रमाण नहीं देते। हाँ, ये नियम है हमारे वेदांत का, वही शास्त्र जब गुरुमुख से प्रकट होते हैं तो उसी के साथ शास्त्र का अर्थ प्रकट होता है। शास्त्र प्राय उसके तात्पर्य को छिपा के रखते हैं। शास्त्र और गुरु के प्रति, दोनों के प्रति जब दोष दृष्टि रहित हो जाए जीवन में, तो याद रखना सज्जनों, तो फिर वो प्रकट हो जाता है ज्ञान। इसलिए जो हम सुनने जा रहे हैं, हम साधकों की, क्योंकि अभी भगवान जो ज्ञान दे ना अर्जुन के माध्यम से, हमें क्या योग्यता होनी चाहिए प्रभु कह रहे हैं। तो ये बात आप समझ लेना, शास्त्र में और गुरु में दोनों में दोष दृष्टि न हो। जैसे आजकल किसी से कहो ना थोड़ा गीता का अध्ययन करो, लाओ बहुत किताबें पढ़ी है जी हमने, तो इतनी किताबें पढ़ी है, विभिन्न प्रकार के राइटर्स ने जो लिखे हैं वो पढ़ी है हमने, जो वर्ल्ड फेम के राइटर है उन्होंने लिखा वो पढ़े हैं। ऐसे हो तुम जो लाओ गीता भी पढ़ लेंगे, वो क्या बात है, क्या बताया जाए। हमारे देहाती में कहावत आती है, देहाती में इसका प्रयोग ऐसे मुहावरा के रूप में प्रयोग हो गया, सब धान 22 पसेरी, ऐसा बोलते हैं ना, सब धान 22 पसेरी। पहले क्या होता था, गांव में धान की एक राशियां लगी होती थी, और धान कितना होगा, बोले 22 पसेरी, अलग अलग धान की राशियां 22 पसेरी, और एक पसेरी में कितना, बोले 5 सेर, 22 पसेरी अलग अलग। यह नहीं चलता। अब गीता को सब जैसा मानते हैं। गीता में याद रखना सज्जनों, गीता में, उपनिषद में, रामायण में, भागवत में वही प्रमाण भाव है। जो प्रमाण भाव मिलता है वो सब जगह आप लागू कैसे कर सकते हैं। अरे किताबें तो रोज ही निकलती, सैकड़ों किताबें, सैकड़ों भी शायद मैं कम बोल रहा हूं, और आप हमारे जो धरोहर ग्रंथ है गीता जैसा ग्रंथ, और उसको बताने वाले श्री कृष्ण जैसा सदगुरु, आप उसमें भी दोष दर्शन करें। इसलिए भगवान कहते साधकों का पहला कार्य है, उसको क्या होना चाहिए, अनसूयवे, असूया रहित हो जाए। और कौन सी जगह है जहां पर हम दोष नहीं दिखता हमको, कौन सी जगह है जहां दोष नहीं दिखता, ऐसी जगह खोजिए। फिर इस अध्याय का अधिकारी कौन है, इस अध्याय का अधिकारी, पहला सूत्र अनसूयवे। मैं आप सबको एक निवेदन करूंगा, आप लोग यहां तक का चिंतन तो विस्तार से कर ही चुके हैं। अच्छा, अर्जुन के अधिकारी यहां तक पहुंचने की स्थिति का यदि आप लोग दर्शन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा चिंतन करिएगा। अर्जुन ने तीसरे अध्याय में, आपके पास छोटी गीता है, अब अर्जुन के अधिकारी का वर्णन करिए, देखिए जरा। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने क्या कहा प्रभु से, भगवान से कहते हैं तदेकम व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसी बन। दूसरा श्लोक, मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो गोविंद, ऐसे ऐसी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके, मिश्रित बातें करके मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो। इसलिए सुनो, तदेकम बद निश्चित्य, निश्चित करके बोलो। ये अनिश्चित वाली बात क्यों करते हैं आप, ऐसा बोला है अर्जुन ने। मुझे कभी कभी, मैं आज जब इस श्लोक पर चिंतन करने लगा मैं, तो आपको कहूं मेरे अपने मन की भावना,
भगवान श्री कृष्ण या सदगुरु की भूमिका में हो तो कितना सहन किया होगा, कितना सहन किया होगा। गुरु को कोई कहे ए लफड़ेबाजी मत दिखाओ, तुम कितनी बातें सुनाते हो, एक क्यों नहीं बोलते हो। सोचो कहने में कैसा लगता है। अर्जुन ने कहा है, मैं फिर कहूं आप अर्जुन में दोष, अर्जुन की कमी नहीं है, बस साधना की दृष्टिकोण से हमको विचार करना है, क्योंकि अर्जुन तो गोविंद की विभूति है। क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है, पांडवानाम धनंजय, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। जगत का पहला नर है कन्हैया नारायण। हमें अपने बारे में देखना है, हमारी स्थिति कैसी होती है। अब आप देखिए वही अर्जुन एक तरफ तो शरणागत होते हैं, कहते शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, और दूसरी तरफ अर्जुन को देखिए फैसला भी स्वयं लेता है। क्या ले रहा है, नयोत्सेति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे भैया जब तुम उनके शरण में आ चुके हो, सर्वस्व समर्पित कर चुके हो, जब ये बोल रहे हो मुझे अनुशासन करिए, मुझे आज्ञा दीजिए, और फैसला भी स्वयं लेते जा रहे हो, फैसला भी ले लिया तुमने, स्वयं का फैसला ले लिया। अरे बागडोर जब उसके हाथ में सौंप दिया है, वो जो कहेगा वो मानना चाहिए तुमको। अर्जुन की स्थिति का जरा आकलन करिए, अर्जुन के माध्यम से स्वयं का। परंतु तीसरे अध्याय में जाकर आप देखिए जरा, अब ऐसा अर्जुन 9वें अध्याय में क्या होता है, असूया रहित हो जाता है। जो कन्हैया पर दोष दृष्टि देख रहा था और 9वें अध्याय में कहता असूया, तब ज्ञान की चर्चा आती। परंतु तीसरे में जो स्थिति थी, ध्यान रखना, चौथे में भी ज्यादा स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ अर्जुन का। चौथे में तो भगवान के लिए अर्जुन ने ऐसी बात कह दी, मुझे लगता है शिष्य को नहीं कहना चाहिए, ऐसी बातें बोलना भी नहीं चाहिए शिष्य को। अर्जुन ने क्या कहा, जब भगवान ने कहा मैंने सूर्य को एक ज्ञान दिया, वो चर्चा आप विस्तार से सुन चुके हैं। तो अर्जुन ने क्या कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। क्या बोल रहा अर्जुन। बोले महाराज आप कहते मैंने उसको ज्ञान दिया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, कहां आप और कहां सूरज। अरे आपका जन्म तो अभी हुआ, हमारे साथ साथ के ही हैं, समकालीन है हमारे, हो सकता है 2-4 छोटे बड़े होंगे कुछ समय के, लेकिन सूर्य तो कब जन्म लिया और आप कहते मैंने उपदेश दिया। कैसे समझो कि आप उस समय थे। अब आप जरा सोचिए, क्या अर्जुन में अनसूया हुआ क्या? अर्जुन में अनसूया वाली साधना की स्थिति नहीं आई है। लेकिन आप जरा देखना सज्जनों, अब मैं आपको थोड़ी देर आगे और ले जाऊं। जब 11वां अध्याय में अर्जुन की स्थिति क्या है, दूसरे में तीसरे में, आप दूसरे में तो कह दिया मैं नयोत्सेति गोविंद, तीसरे में चौथे में देखा, आप 11वें को आप जरा देखेंगे, कथम नमेरन्न महात्मन, क्षमा मांग रहा है। आपको मैंने कभी सखा कहा, कभी कृष्ण कहा, क्या बोला, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, यच्चावहा सार्थम सत्कृतोषी बिहार सैया सन भोजनेसु। साथ में हम सोए हैं कन्हैया, साथ में हम हंसी ठिठोली करा किया करते थे, साथ में भोजन पाते थे, और प्रसभम में दुक्तम, गीता के सूत्र समझना थोड़ा सा, प्रसभम में दुक्तम, प्रसभम का अर्थ दुस्साहस पूर्वक तुम्हारे साथ मैंने व्यवहार किया, मेरा साहस नहीं दुस्साहस, अजानता महिमानम तबेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाया। आप जरा सोचना सज्जनों, तो 11वां अध्याय में क्या हुआ, भक्ति का प्राकट्य हुआ। अब यह भक्ति आ गई, 10वें अध्याय में भक्ति का स्वरूप बना है, 11वें में वो भक्ति प्रकट हुई,
फिर 12वें में भक्त के लक्षणों की चर्चा हुई। वहां तक भक्ति की साधना है। धीरे मैं तो एक बात आपसे कहूंगा, बहुत ध्यान से समझना। धीरे 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 मनुष्य देह के खोल में जो एक जीव बैठा है ना, वो शिष्य बन रहा है। मुझे तो कभी कभी, मैं आज चिंतन कर रहा था, मुझे लगा एक मां के गर्भ के भीतर एक जो शिशु का निर्माण होता है, और शिशु का निर्माण होते होते वो किस लेवल तक पहुंच सकता है। सज्जनों, आप ध्यान देना अर्जुन की साधना की स्थिति। गीता को साधना के रूप में लीजिएगा। कहां का अर्जुन कहां तक साधना में पहुंचाया। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से गीता की चर्चा में निवेदन कर रहा था, धीरे धीरे हमारी अपनी साधना का स्तर बढ़ता जाए। वहां रुके नहीं हम लोग। अब किस लेवल तक पहुंचा आप जरा सोचिए। जो युद्ध में वो कह रहा था कि मैं प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, धनुष बाण फेंक कर एक जगह बैठ के युद्ध नहीं करूंगा मैं महाराज, वो कहने वाला अर्जुन गीता सुनने के बाद कहता है करिष्ये वचनम तव। अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, गीता की गहराई में जाकर आप निवेदन करना, गीता की स्थिति कहां से कहां तक व्यक्ति को उन्नत बनाता है। इसलिए गीता केवल श्रवण के लिए नहीं है, हमें चिंतन करना है, मनन करना है। अब आप दो शब्द को पकड़ना तो साधना की स्थिति समझ में आएगी। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 9वां श्लोक, शरणागति लेने के बाद, शरणागत ले लिया एक तरफ और निर्णय भी स्वयं कर रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या लिखा? न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। ये श्लोक जरा देखिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा ये कह दिया। इस श्लोक का अर्थ तो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा आप चिंतन करें अर्जुन की साधना की स्थिति। और वही अर्जुन 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में क्या कहते हैं? अंतिम वचन, करिष्ये वचनम तव, अंतिम पद। अब इन दोनों श्लोकों का आप लिखकर भी चिंतन करिएगा। नयोत्सयति गोविंद शुरुआत में, और करिष्ये वचनम तव, आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। मैं युद्ध नहीं करूंगा स्वयं निर्णय ले रहा है, और अंत में जाके कहता है करिष्ये वचनम तव। ये क्या है? अर्जुन की साधना का स्तर है। तो यहां मध्य में आया है ना, मध्य में कहां पहुंचा? अनसूयवे। तो सज्जनों, इस 9वें अध्याय में जब मैं देखता हूं तो मुझे मजा आता है इस पर चिंतन करने में। नयोत्सयति गोविंद विलीन हो गया जी, वो तो नष्ट लोप हो गया, खत्म हो गया। करिष्ये वचनम तब प्रकट हो गया। वहां एक वास्तव में अर्जुन प्रकट हुआ है। तो सज्जनों, 9वें अध्याय में एक स्तरीय शिष्य बना है। अर्जुन का स्तर बड़ा दिव्य बना है। समय लगा है अर्जुन को वहां पहुंचने में, लेकिन काम बना है। अनसूयवे, भगवान कहते हैं अर्जुन, आज तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रमाण बुद्धि है। अब तुम्हारी बुद्धि शास्त्र और गुरु में दोष नहीं देखती, न शास्त्र में देखती है न गुरु में। एक बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। अब काम बन जाएगा अर्जुन। इसलिए प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हारे लिए इस ज्ञान को कहूंगा। क्यों कहेंगे? अनसूयवे। मैं एक बड़ा प्यारा शब्द है अनसूयवे। भगवान कहते हैं अनसूयवे जो है ना, ये मुझे प्रेरित कर रहा है कुछ कहने को। ये अनसूयवे का जो भाव है ना, तो मुझे लगता है ये उपदेश के लिए प्रेरक तत्व है। सज्जनों, परमात्मा उपदेश देने को आज भी तैयार बैठे। भगवान हम सबको कहना चाह रहे हैं, उपदेश प्रकट हो जाएगा, तुम अनसूयवे हो जाओ, दोष दृष्टि न रखो। तुम ऐसे हो, इसलिए प्रवक्ष्यामि। अच्छा, एक बात और कहूं, उपदेश बंद करने का उपदेश बंद करने के लिए प्रेरणा कौन देता है?
आप जरा ध्यान से समझना, अपने जीवन में घटाना। कभी कभी कोई संतान यदि पिता के दोषों को बार बार देखती हो और पिता माता से कहता हो ये बूढ़े लोग क्या समझते हैं, इन्हें कुछ आता है क्या, तो याद रखना पिता परेशान होकर अब बोलना बंद कर देगा। तो माँ बाप बोलना बंद कर देंगे। यदि दोष दृष्टि देखने लग जाएगा, हितैषी बोलना बंद कर देंगे, ब्लड रिलेशन वाले बोलना बंद कर देंगे। और सज्जनों, यहां की जो स्थिति का जो वर्णन है, बड़ों का मन क्या होता है, बड़ों का मन होता है कुछ समझाएं इनको, लेकिन सच्ची बात यह है यदि दोष देखने लग जाएंगे हमें उपदेश नहीं देंगे वो। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं। एक बात और कहूं, मैं तो अधिकारी की चर्चा कर रहा हूं, फाउंडेशन मजबूत करना है हम लोग। अर्जुन कौन है गीता के आधार पे कहूं? अर्जुन है बछड़ा। अर्जुन को गीता में बछड़ा कहा है। पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। वत्स शब्द का प्रयोग हुआ और वत्स मतलब बछड़ा। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान देना, दूध गाय में नहीं है ऐसा नहीं, दूध गाय में है, ठीक है। दूध होना अलग बात है, लेकिन गाय के थन पे दूध का उतरना अलग बात है। थन में दूध कैसे प्रकट होता है? जब बछड़ा जाकर थन को चूसता है, उस थन में दूध प्रकट होता है। तो सज्जनों, वत्स भाव चाहिए जीवन में। जब वत्स का भाव चाहिए तो ही तो कृष्ण का दूध, गीता का अमृत ही दूध है। कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता क्या है? गीता अमृत दूध है, गोविंद गाय है, अर्जुन बछड़ा है। भगवान कहते मेरे पास है वो ज्ञान, लेकिन कोई बछड़ा बन के तो आए मेरे पास, मैं उस ज्ञान को सारी ओर से निचोड़ कर, क्योंकि पूरे शरीर में दूध है, और निचोड़ कर वो दूध कहां पहुंचता है? थन में। कब? बछड़े के कारण। वात्सल्य भाव उत्पन्न हो जाए वत्स से, और मुझे लगता है वत्स से ही तो वात्सल्य बना है। भगवान का एक नाम है, हम लोग क्या बोलते हैं? भक्त वत्सल भगवान, ऐसा बोलते हैं ना। भगवान को क्या काम ने? भक्त वत्सल। मुझे आज एक श्लोक याद आ रहा है, आपको मिल जाएगा वो श्लोक, मैं आपको बड़े आनंद से मैं चिंतन कर रहा हूं, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए, श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद में जब श्री ध्रुव जी का प्रसंग आता है, तो सुरुचि माता ने ध्रुव को कुछ कहा, और ध्रुव जी महाराज जब मां सुनीति के पास पहुंचते हैं ना, तो सुनीति मैया ने ध्रुव को क्या कहा? बेटा तू जा भगवान के पास। मां, मैं बालक हूं, मुझे डर लगता है भगवान के पास पहुंचने में। डरना नहीं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मां, मैं तो मेरे मन में कटु भाव होंगे, दोष होंगे, भगवान क्या मुझे मिलेंगे? तो एक श्लोक जो सुनीति मैया ने कहा है ना, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए श्लोक, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें अध्याय के 22वां श्लोक है। और भगवान भक्त वत्सल की परिभाषा कर दी महाराज। भगवान भक्त वत्सल है। कैसे भक्त वत्सल है? देखिए, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। भगवान मैया कह रही है भगवान भक्त वत्सल है, तो आपको वत्स बनना है, वो भक्त वत्सल बनेगा। अच्छा देखो, एक बात और क्या कहूं मैं, वत्सा शब्द को समझना। वत्सा शब्द का अर्थ है बछड़ा, लेकिन यहां वत्सा ल शब्द का अर्थ जानते क्या है? ल शब्द जीवा को कहते, जीव। वत्सा ल, लिया आस्वादने, जिससे आस्वाद लिया जाता है उसको कहते ल। वत्सा ल, इसका अर्थ क्या है? जैसे
कोई बछड़ा जब मां के गर्भ से बाहर निकलता है, वो बछड़ा होता कैसा है? वो बछड़ा होता है जेर से ढका हुआ, जेर से सना हुआ, गंदगी उसमें है। अब मां जब बछड़ा हो आता है तो मां क्या करती है? उस बछड़े को चाटना चालू कर देती है और चाटते 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 उसको गंदगी खत्म करके उसको स्वच्छ बना देती है। तो भगवान मानो ये कहना चाहते हैं तुम मेरी शरणागत बन जाओ, बछड़ा बन जाओ। बछड़ा क्या है? केवल मां का आश्रय है उसको। क्या वो मां के दोष देखेगा? परमात्मा कहते हैं कि ऐसा ही बछड़ा बना है अर्जुन, अनसूय भी। तो बछड़ा बना है तो अब बछड़े को क्या चाहिए? इस समय क्या भोजन करेगा बछड़ा? इसकी भूख कैसी है मां समझती है। तो मैं भी यही कहूंगा सज्जनों, आप भी बछड़ा बन जाइए और बछड़ा बनकर आपके मन में आपकी जो भूख है ना, परमात्मा समझता है। इसलिए कैसी भूख रखनी चाहिए, ये बड़ा महत्व का बात है। हालांकि आज हमारे संभवतः पूज्य पांडे जी नहीं होंगे यहां। अब मैं आपको क्या बताऊं, पूज्य पांडे जी की पुत्री जूही शर्मा जो हैदराबाद में, परसों उन्होंने मुझे फोन किया। देखो भाव लोगों का, महापुरुषों का कहूंगा मैं तो, भक्तों का। वो कहती है कि भगवान ने मुझे इतना दिया है, साधना की दृष्टि से करें, भौतिक दृष्टि से करें, तो शास्त्री जी ऐसा कोई हमको मंत्र बता दीजिए, केवल हम परमात्मा के कृतज्ञ बने, कोई मांग न हो, ऐसा कोई मंत्र आप हमें बता दीजिए। तो ये भीतर का जो भाव है ना, वो परमात्मा समझता है। बछड़े को, बत्स को, बालक को इस समय भूख लगी है तो उसको क्या पसंद है, उसके मन में क्या खाने की इच्छा है, वो मां जानती है ना। तो भगवान कहते मैं समझता हूं अर्जुन जैसे बछड़े के मन की प्यास, क्योंकि अर्जुन तुम्हारे मन में अब ज्ञान की प्यास आई है, इसलिए तू अनसूया वे है, दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वो ज्ञान तत्व की चर्चा करूंगा। अतः वत्स भाव को उत्पन्न करें, वात्सल्य भाव प्रकट करें। तो सज्जनों, अर्जुन की हम लोगों पर बहुत बड़ी कृपा है। कभी कभी गीता पर चिंतन करके आपको अनुभव में हो जाएगा, जिसने दूध को थन पे लाके दे दिया है, गोविंद के थन पे दूध आ गया है और हमको बांट रहे हैं। प्रवक्ष्यामि, क्यों प्रवक्ष्यामि? भगवान कह रहे अनसूयवे, ऐसे शिष्य हो चुके हो तुम कि तुम्हारी दृष्टि में अब किसी प्रकार का दोष नहीं है अर्जुन, इसलिए तुमको मैं कह सकता हूं अनसूयवे, अनसूयवे हो तुम। और अर्जुन अनसूयवे होने के कारण क्या होगा? ऐसे शिष्य जो होगा तो उसको गोपनीय बात बताई जा सकती है, क्योंकि दोष दृष्टि जिसमें हो ना, उसको कभी गोपनीय बात नहीं बताया जा सकता है। तो साधकों का पहला क्या होना चाहिए? किसी प्रकार का दोष न देखो। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, वैष्णव परंपरा में ऐसी बात आती है, भगवान के तो दोष देखे नहीं, भगवान के शरणागतों के भी दोष न देखें। ध्यान से सुनिएगा बात को, ऐसा लिखा है। हालांकि किसी के भी दोष नहीं देखने चाहिए। यदि कथनचित आपने भगवान के शरणागत भक्तों के दोषों को देखा तो हमारे भगवान कहेंगे, हे भैया, मेरे शरणागत जो हुआ है मैंने स्वीकार किया, वो निर्दोष है, तभी तो मैंने स्वीकार किया है, अनसूया है इसलिए मैंने स्वीकार किया है। फिर भी यदि तुमने मेरे शरणागतों पर दोष दृष्टि रखी है तो मैं तुमसे कहूं, वो सारे दोष जो तुमने नजरों से देखा है अब तुमको भोगना पड़ेगा सारे दोषों को। सज्जनों, भगवान पर और भगवान के भक्तों पर दोष दृष्टि त्यागी, अनसूयवे, यही साधना का मौलिक तत्व है।
ऐसे तुम शिष्य हो अर्जुन, मैं तुमको गोपनीय बात बताऊं। एक बात और कहूं मैं, अब तो अधिकारी की ही चर्चा कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ कितने प्रकार की संपत्ति है। हमारे यहाँ 6 संपत्ति, मैंने शायद कभी कहा हो, फिर याद रखना। सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। ये हमारे यहाँ 6 संपत्ति है। सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। आप थोड़ा सा चिंतन करिएगा। अर्जुन में पहले 4 प्रकार की संपत्ति थी। शम था, दम था, इंद्रियों का निग्रह था, तितिक्षा सहनशीलता उसमें थी, उपरति वो भी वैराग्य भी था, लेकिन श्रद्धा यहां प्रकट हो रही है। श्रद्धा प्रकट हो रही है, याद रखना, तब समाधान मिलता है। श्रद्धा न हो तो समाधान नहीं मिलता। इसलिए आप लोगों ने 4थे अध्याय में सुन लिया है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो होगा उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान कहते हैं तुम श्रद्धा रखोगे तो जिसके प्रति श्रद्धा रख रहे हो, बोलने वाला शास्त्र के प्रति, उस श्रद्धा का परिणाम धीरे 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 अनसूया बन जाओगे। और जिस दिन असूया से रहित हो जाओगे, फिर समाधान भी मिल जाएगा। भगवान स्वयं समाधान करेंगे। तो भगवान कहते इदम ज्ञानम बक्ष्यामि। किसको बक्ष्यामि? मैं तेरे लिए कह रहा हूं। ये जो ब्रह्म ज्ञान है अर्जुन, मैं तेरे लिए कहता हूं। यदि तुम असूया होती, तुम में दोष देखने की प्रवृत्ति होती, तो मैं अपना ज्ञान नहीं बताता तुमको। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, किसका ज्ञान? मैंने कल भी कहा है ना, भगवान ही भगवान का ज्ञान बता रहे हैं। इस 9वें अध्याय में भगवान राज विद्या राज गुह्य योग है, भगवान ही अपना ज्ञान बता रहे हैं। तो भगवान कहना चाहते हैं यदि असूया तुम में होगी, दोष दृष्टि तुम में होगी, तो अर्जुन परिणाम क्या होगा जानते हो? तुम कहोगे ओह हमें समझ में आ गया, ये जो बता रहे हैं ना ये कैसा है मुझे मालूम है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने बैठ गए। कोई अपनी तारीफ करता है क्या? अपनी तारीफ स्वयं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित, भगवान ने 9वें अध्याय में बोले। मन मना भव मत भक्तो। एक भगवान को मालूम है यदि मैं अपना ज्ञान बताने लग जाऊंगा तो अर्जुन के मन में दोष आएगा। कृष्ण ऐसा बोल रहे? तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है, भगवान कहते हैं इसलिए तुम आत्मश्लाघी तुम समझोगे, मुझे अपना ही गौरव करने वाला समझोगे। इसलिए मैं तुम्हारे में देख रहा था कब असूया दोष तुम अनसूया बन जाओगे, और आज अनसूयवे दोष रहित तुम बन गए अर्जुन। इसलिए आज मैं प्रवक्ष्यामि बोलता हूं। क्या बोलेंगे? ज्ञानम विज्ञान सहितम। अब एक बहुत ध्यान से समझना, ज्ञान कैसा ज्ञान? विज्ञान सहितम ज्ञानम। जगत गुरु शंकराचार्य का एक सूत्र मैं आपके सामने रख लूंगा यहां। वो क्या कहते हैं? ऐसा ज्ञान विज्ञान सहित। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञानम शास्त्रतः और विज्ञानम अनुभवतः। हमारे जीवन में भी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ना सज्जनों, वो ज्ञान मिलता है शास्त्रों से, लेकिन शंकराचार्य भगवान कहते अनुभव मिलता है, विज्ञान मिलता है अनुभव से। ये दोनों बातें मिला ना। ज्ञान कहां से? शास्त्रों से। विज्ञान कहां से? अनुभव से। तो भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञान तुम्हारे सामने रखूंगा अर्जुन जिसमें मेरा स्वयं का अनुभव है। तुमको जो ज्ञान होगा ऐसा ज्ञान होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा, विज्ञान जरूर बनेगा। वो ज्ञान विज्ञान बनेगा, अर्थात जो बोला जाए वो तुम्हारे जीवन में अनुभव में उतर जाएगा और इसी जन्म में उतरेगा, इसी समय उतरेगा। वो बाद में होगा, भविष्य में होगा ऐसा नहीं। मान लो दीपक जला दो, अंधकार जैसे मिट जाएगा। ज्ञान का दीपक जलते ही तुम्हारे भीतर का वो दिव्य जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा
और ज्ञान का अनुभव आ जाएगा, अब ज्ञान का अनुभव प्रकट हो जाएगा। ये भगवान कहते, क्यों कह रहा हूं मैं ज्ञान, फिर मैं उसी बात को कहूंगा, अनसूयवे, तुम्हारे में कोई दोष दृष्टि नहीं है, तुम जो कहने वाला है उसको आराध्य मानते हो, उसके बातों को प्रमाण मानते हो, और ऐसे साधक को भगवान अवश्य अवश्य ज्ञान प्रदान करेंगे, अपना अनुभव प्रदान करेंगे। लेकिन केवल इतना भाव है, दोष दृष्टि से रहित बने और हम उनके प्रिय बने, और भगवान उस दूत को, उस ज्ञान को हमारे सामने प्रकट होने देंगे। ऐसा दिव्य संदेश परमात्मा दे रहे। आज तो केवल, और मुझे इतना बार बार मैं कहता हूं, बहुत प्रिय लगता है ये अध्याय, इसलिए आज अनसूयवे मतलब साधक के अधिकार की चर्चा मैंने आपके सामने रखी। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।